सरकार अपना बजट पेश कर रही है, मगर बजट में हम रिक्वेस्ट करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर से कि जो महंगाई डे बाय डे बढ़ती जा रही है, इसके ऊपर कुछ ऐसे उपाय किए जाए कि इस पे रोक लगे। दूसरा है, देश के जो बच्चों को आगे जाने के लिए एजुकेशन सस्ती होनी चाहिए। पेरेंट्स उनको पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं, पर एजुकेशन का कुछ ऐसा सिस्टम किया जाए, एजुकेशन संस्थाओं के ऊपर कोई कंट्रोल किया जाए, कोई रेगुलेटरी लगाया जाए कि जो बिना किसी कारण से वो अपनी फीसें हर साल बढ़ाए जा रहे हैं, इसके ऊपर कंट्रोल किया जाए। कुछ सब्सिडाइज एजुकेशन दी जाए ताकि बच्चे बिना तकलीफ़ के, उनके पेरेंट्स भी इजी रहें और बच्चे भी इजी रहें, बोझ ना रहे उनके ऊपर। बजट आने वाला है। केंद्र सरकार ने पिछले 10 साल में जो किसानों को लेकर अपने वादे पूरे नहीं करे, एमएसपी गारंटी कानून, स्वामीनाथन आयोग रिपोर्ट या कर्जा माफ़ी की बातें हुई थी 2014 में, अब तक वो सारा कुछ पेंडिंग है। तो हम उम्मीद करते हैं भगवान सद्बुद्धि दे इस सरकार को, और इस टर्म में ये जो किसानों की लंबित मांगे हैं, जिनको लेकर लंबे समय से देश में आंदोलन चल रहा है, उन पर सर ध्यान दे और इन मांगों को सारों को पूरा करे। और जो किसान मजदूर कमेरा वर्ग है, उनको केंद्रित करके ये बजट बनाया जाए, जिससे सभी को फ़ायदा हो। और इस देश में जो महंगाई की मार आज हर वर्ग पर पड़ रही है, उस पर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। सबसे ज़्यादा पहले तो महंगाई को कम करने के लिए सरकार को प्रयास करने चाहिए, और जो टैक्सीज हैं वो घटाने चाहिए। और जो अब हमारी कृषि क्षेत्र में भी हर चीज़ पर जीएसटी लगा दिया, और 28% जीएसटी है, उसको भी कम किया जाए। और सरकार को जनहित में अच्छे फैसले लेने चाहिए। देखिए, हमेशा हर बारी की तरह बजट आता है, चला जाता है। हम तो ये चाहते हैं व्यापारी वर्ग को आप एक सुरक्षित दायरे में लाएं, ठीक है ना। और आज व्यापारी की कोई सुरक्षा नहीं है। आज व्यापारी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई दिक्कत खड़ी हो जाती है, कोई सरकार की तरफ से कोई साथ वाली बात नहीं है। और दूसरी बात, हम बाहर के देशों के साथ अपने देश का कंपैरिजन करते हैं। और मैं चाहूँगा ये बात संदेश बहुत ज़रूरी है कि हेल्थ इंश्योरेंस, अब वो हम बाहर कहते हैं जी बात हेल्थ भी फ्री है, ये भी हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर 18% जीएसटी लगा रखा है, जबकि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर तो कम से कम इतनी रियायत होनी चाहिए कि हर आदमी अपने वो सुरक्षा के लिए इस चीज़ को ले सके और अपने परिवार की सुरक्षा को ले सके। क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से जो सिस्टम है वो सभी को पता है, लेकिन अगर प्राइवेट कंपनीज अगर कोई हेल्थ इंश्योरेंस कर रही हैं तो उसके ऊपर 18% जीएसटी एक सीधा एक आम आदमी के ऊपर बहुत बड़ी गाज है। तो मैं ये समझता हूँ कि इसको कम करना चाहिए। और मैंने तो पहले भी एक बार ये अपनी तरफ से मेरी राय है, एक जीएसटी को एक ओवरऑल एक छोटी सी स्लैब में लाना चाहिए। जितना रेवेन्यू गवर्नमेंट आज कर रही है उससे कई गुना ज़्यादा वो ले सकती है। अगर ये 18%, 12%, 10% को छोड़ के एक 5% या 4% एक ऐसी अमाउंट रखे जिसमें हर आदमी ये कहे कि मैंने 2 नंबर का काम करना ही नहीं है, मैंने तो गवर्नमेंट को जीएसटी पे करना है।